तो कहते हैं कि फिर महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान ने क्यों कहा अव्यापड तुम्हें आनंद हो तो तथागत शरीर पूजना है। आनंद तुम भिक्षु गण क्या करना, तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना। ध्यान से समझना वाक्य और अर्थ। अव्यापड तुम्हें आनंद होत तथागत शरीर पूजना है। आनंद तुम तथागत के शरीर की पूजा से दूर रहना, बेपरवाह रहना। ये जो उपासक वर्ग हैं ये लोग आएंगे, पूजा करेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। बुद्ध पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं, बुद्ध पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि पूजा नहीं करना? तो भंती समझाते हैं, राजन समझिए। हम महामंगल सूत्र पढ़ते हैं ना, उसमें पहला ही श्लोक क्या है? असेवना च बालानंग पंडितानंद च सेवना। अच्छा, पंडित शब्द को लेकर के बड़ा उटपटांग लोग कर रहे हैं, शब्द भी समझ लीजिए आगे, है ना। पंडित हाँ ना, मैंने नहीं कहा लिखने के लिए, मैंने बहुत मना किया है इस बात को लिखने के लिए। हमारे कार्मिक बनते हैं, लिखवाते हैं, हमारे छोटे बनते ज़बरदस्ती करके मोहर लगाते हैं, कहते हैं आपसे क्या लेने देना। आपको तो लोग गाली भी देते हैं तो आप उनको कुछ नहीं कहते, तो महापंडित कहने पे आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हमें तो लोग गाली भी देते हैं तो हम क्या उनसे कहने जाते हैं तुमने मुझे गाली क्यों दिया? जब गाली देने पे मैं प्रश्न करने नहीं जाता हूं तो कुछ प्रशंसा के शब्द लिख रहे हैं तो मैं क्यों कहने जाऊं कि तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो? मुझे जब गाली देते हैं तो कभी किसी ने कहा कि भंते को गाली क्यों दिया, भंते की निंदा क्यों किया? नहीं कहा। लेकिन भंते को प्रशंसा के मैंने कहा तुम लिख देते महामूर्ख भंते प्रियदर्शी, तो लोगों को अच्छा लगता। तो सम्मानपूर्वक शब्द क्यों लिख दिए? अर्थ से समझिए, महामंगल सूत्र है, हर बार पूजा में पढ़े जाते हैं। भगवान बुद्ध के सबसे प्रमाणिक सूत्रों में से एक सूत्र है। बुद्ध कह रहे हैं कि असेवना च बालानंग पंडितानंद च सेवना। तो एक में खंडन है, दूसरे में मंडन है। एक में क्या नहीं करना है, दूसरे में क्या करना है, ऐसा है ये सूत्र। और ये कैसे समझ पाएंगे? जब आप इसकी अट्ठकथा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अट्ठकथा सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें अभी तक अनुवादित ही नहीं, इसलिए पाली पढ़ो आप। मैं पाली पढ़ करके आपको हिंदी में बता रहा हूँ, जितना बहुत कुछ बता रहा हूँ पाली में है, हिंदी में नहीं है बहुत कुछ। तो असेवना च बालानाम, इसमें खंडन कर रहे हैं कि क्या नहीं करना है। बालानाम माने मूर्खों के, बाल अर्थात बालक होता है, यानी बाल बुद्धि, मूर्ख। बाल का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्खों की संगति नहीं करना, है ना। जिसके पास बालक बुद्धि है उसकी संगति मत करना, मूर्ख की संगति मत करना। तो क्या करना? पंडितानंच सेवना। अच्छा, मूर्ख का विलोम क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ज्ञानी ना। तो कह रहे हैं भगवान, अगर ठीक से समझेंगे, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो डिक्शनरी तक भी जाने की जरूरत नहीं है आपको, उसकी अट्ठकथा टीका पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कह रहे हैं कि मूर्खों की संगति न करना, तो किसकी संगति करना? ज्ञानियों की संगति करना। पंडित माने ज्ञानी होता, महाज्ञानी कह दिया, इन्होंने महापंडित लिख दिया, महामूर्ख लिखना चाहिए था। हमने नहीं लिखवाया है, इसलिए इन लोगों को कहिए जो कहना हो। महापंडित क्यों लिखते हैं? कुछ और लिख दें। हाँ, महापंडित का अर्थ जो पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ठीक है। असेवना च, अब अपनी मूल बात पे आते हैं। ये शब्द की व्याख्या बीच में पड़ गई तो कर दिया। असेवना च बालानंग पंडितानंद च सेवना। और फिर तीसरे में क्या कहा? पूजा च पूजनीयानम। क्या कहा? पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम। क्या कहा? जो पूजनीय योग्य, पूजा च पूजनीयानम, पूजा और पूजा च पूजनीयानम का अर्थ हुआ जो पूजने योग्य हैं उनकी पूजा करना। पूजनीयों की पूजा शब्द से अर्थ होगा पूजनीयों की पूजा। पूजनीयानम जेनेटिव प्लूरल केस में है, छठवीं बहुवचन में है। पूजनीयानम, पूजस्स पूजनीयानम।
क्या करना? जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना। अब बताइए, इस धरती पे आप बहुत सारे भगवान जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, बुद्ध जानते हैं, भीम जानते हैं, और भी अन्य अन्य भगवान जानते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। आप अपने हृदय से वैज्ञानिक वर्ग बताएं कि सबसे अधिक पूजनीय कौन है, बुद्ध हैं कि कोई और है? हाँ, कौन है? बताइए कौन है? बुद्ध ही है ना। पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम। जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना, ये उत्तम मंगल है, कहा भगवान ने। मूर्ख की संगति नहीं करना, ज्ञानी की संगति करना, और जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना, एतम मंगलमुत्तमम। जानते हैं कम्म विभंग सूत्र में, मध्यम निकाय का सूत्र है, कम्म विभंग सूत्र में भगवान बताते हैं, एक मांडवक भगवान के पास आता है और भगवान से कहता कि भगवान, मैं देखता हूं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नीच है, कोई ऊंच है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, नाना प्रकार का ये भेद हमेशा दिखता है। यही देख लीजिए, हजारों लोग बैठे हैं, हजारों में क्या सभी एक जैसे हैं? कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, माने कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई थोड़ा कम सुंदर है, कोई सांवला है, कोई काला पीला नीला, सारे प्रकार के लोग बैठे हैं ना। ऐसा भेद क्यों है? तो बुद्ध ने कहा कि कम्मस्य का मानवा, कम्मस्य का मानवा सत्ता कम में सत्य विभजती यदि दंहीन पणितया। मानव कर्म से ही सब कुछ होता है, इसलिए कर्म का पूरा सूत्र है सभ्य सत्ता कम्मस्य का, कम्म दायादा, कम्म योनि, कम्म बंधु, कम्म पटिशरणो, यं कम्मं करिष्यामि तस्य दायादो भविष्यामि इति सिक्खा करणीया। हाँ, और फिर कहा तस्य दायादो भविष्यामि इति पब्बजितेन अभिन्नं पंचवेकितव्यम, ऐसा कहा। सारे जो सत्व हैं वो कर्म पे आधारित हैं, जो कुछ भी है वो कर्म पे आधारित है। आज इतनी अराजकता फैली है तो क्यों? क्योंकि कर्मचारी लोग ठीक से कर्म नहीं कर रहे। आज इतनी अराजकता फैली है, इतनी घुसखोरी फैली है तो क्यों? क्योंकि ठीक से कर्म नहीं करें। विदेश में नहीं है इतना, क्योंकि जो भी जिसको ड्यूटी मिलती है, जो भी पद सरकार देती है, उसको वो ईमानदारी से करते हैं, तो देश बड़ा ही तरक्की पे है। हमारा देश नहीं। क्यों? क्योंकि एक फाइल पे साइन कराने जाएंगे कागज पे, कहेगा वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, महीने भर लगेगा एगो साइन कराने में। थोड़ा सा वजन रख दीजिए तो फिर तुरंत साइन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा वजन रख दिया रंगीन कागज का तो तुरंत अच्छा अल्लाह ये लाई। हाँ, हेलमेट नहीं लगाया है तो तुरंत पकड़ लेगा, रोक 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 रोक, हेलमेट नहीं लगाया है, तू तो बड़ा दुष्ट है, तूने नियम का बड़ा उल्लंघन किया है, तू तो बड़ा पापी है, चल तुझे फाइन लगेगा। अरे साहब कुछ मैनेज कर लीजिए, पीछे से हरी वाली नोट पकड़ा दीजिए जेब में, जा, अब तुम्हें पूरा ईमानदार बना के भेज दिया। 2 मिनट पहले इतना बेईमान, हरी पत्ती पकड़ाते ही ईमानदार बना